साथियों नमस्कार। साथियों, भारत की सरकार ने जिस समय EWS का कोटा जारी किया था, उस समय अन्य राजनीतिक दलों एवं ST, SC, OBC अन्य दलों को यह आश्वासित किया था कि EWS का जो 10% कोटा है, उससे जो मौजूदा आरक्षण प्रणाली है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि उस रिजर्वेशन कोटे जो 49.5% जो केंद्र सरकार से कोटा है, उस कोटे पर किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा आश्वासन केंद्र की सरकार ने दिया था। लेकिन आज मौजूदा समय में 2020 अक्टूबर माह में केंद्र सरकार द्वारा जो IPBS है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IPBS है, जो ओपन कोटा है 50%, उसको काटे बिना EWS का रिजर्वेशन दिया। जो मौजूदा 49.5% कोटा है उसमें से काट कर दिया। यह सीधा सीधा भारत सरकार के संविधान का उल्लंघन है, हमारे देश के संविधान का उल्लंघन है। तो दोस्तों, इस बारे में आज हम बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम एक चीज़ का उदाहरण देते हैं कि 22 दिसंबर 2010 को हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर, दो न्यायाधीशों की पीठ में अरुण मिश्रा और महेश भगवती, जब 2008 में गुर्जरों को एवं 4 जातियों को और मिलाकर के 5% आरक्षण दिया था, उस समय महेश भगवती और अरुण मिश्रा की पीठ ने ये कहा था, जो गुर्जर आरक्षण समिति एवं राजस्थान सरकार के जो वकील थे उनसे, क्या रिजर्वेशन 50% से ऊपर जा सकता है? संविधान में है ही नहीं। लेकिन फिर भारत सरकार ने EWS को किस आधार पर रिजर्वेशन दे दिया? क्योंकि संविधान 50% से ऊपर जा सकता है, सॉरी, रिजर्वेशन 50% से ऊपर जा सकता है, तभी तो 10% EWS का रिजर्वेशन दिया है। लेकिन एक और अदालत कहती है कि क्या रिजर्वेशन 50% से ऊपर जा सकता है? संविधान के दायरे में। लेकिन भारत की सरकार ने तुरंत जनरल लोगों को, जनरल समाज के लोगों को खुश करने के लिए एक 10% EWS कोटा जारी कर दिया। लेकिन उसमें यह आश्वस्त किया था भारत की सरकार ने कि जो मौजूदा रिजर्वेशन प्रणाली है 49.5%, इस पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आदेश उसने UPSC को भी जारी किए थे। और पिछले वर्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंकिंग भर्ती परीक्षा जारी की थी, उसने भी जनरल कोटा जो 50% कोटा है उसमें से EWS को रिजर्वेशन दिया था। लेकिन 2020 में IPBS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो कमेटी है, इसने जो मौजूदा 49.5% ST, SC, OBC का जो कोटा है, उसी में से ही काट कर EWS को रिजर्वेशन दे दिया। यानी कि 50% जो जनरल कोटा है उसको यथावत रखा है। एक तरफ हमारे ही भाई जो जनरल समाज से हैं, वो ये कहते हैं कि जनरल कोटा हमारा है और भारत की सरकार ने वो हमें हमारे लिए दिया, आपको रिजर्व कोटे में हो। ठीक, मान लेते हैं हम इस चीज़ को।
दूसरी तरफ भारत की सरकार ने जो हमें रिजर्वेशन दिया है वह 1931 की जनसंख्या के आधार पर दिया है। 1931 के बाद से अब तक किसी भी तरीके से कोई जातिगत आंकड़े, जातिगत जनगणना भारत की सरकार ने कराई ही नहीं है। 2010 में यूपीए शासनकाल के दौरान जातिगत जनगणना कराई गई थी, लेकिन उसके आंकड़े 2020 तक उजागर नहीं किए हैं। वो आंकड़े करने चाहिए थे उजागर, ताकि पता चल सके किसकी कितनी आबादी है। चलो अगर जातिगत ना करे, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल के आधार पर कर दे, लेकिन भारत की सरकार ने नहीं की। लेकिन अब जो हमारे जो भाई लोग हैं वो कहते हैं कि जो 50% कोटा हमारा कोटा है, तो ठीक है, लेकिन वो गलत है। पर दूसरी बात कि ईडब्ल्यूएस को दिया गया 10% रिजर्वेशन, वो जो 50% जनरल कोटा उससे अंदर है, उससे बाहर है, ये मुख्य बिंदु आता है। उस समय भारत की सरकार ने जब तुरंत सवर्णों को खुश करने के लिए ईडब्ल्यूएस जो 10% रिजर्वेशन कोटा दिया था, वह तर्क सम्मत नहीं था, कानून रूप से सही नहीं था। हम इस चीज़ का विरोध नहीं करते कि उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन भारत की सरकार ने जो प्रणाली अपनाई थी वह प्रणाली बिल्कुल गलत है, और उस प्रणाली का अब व्यापक रूप देखने को मिल रहा है। यह आईपीवीएस ने अब आपके सामने दिखा दिया है। यानी कि आईपीवीएस ने 4 बैंकों की भर्ती जो रिक्तियाँ थी उसको निकाले। वो टोटल रिक्तियाँ ऐसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, इन टोटल 4 बैंकों की जो रिक्तियाँ थी वह आईपीवीएस ने या आईपीवीएस के जरिए निकाली गई। उसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से ही सिलेक्शन था। अब टोटल जो कोटा बनता है हमारा, हम उस कोटे की बात करें तो टोटल कोटा शेड्यूल कास्ट का केंद्र सरकार जो देती है वह 15% है, लेकिन आईपीवीएस ने इस सिलेक्शन में कितना दिया है, वो 13% है। और एसटी का जो 7.5% होना चाहिए था वो 6% दिया है। ओबीसी का 27% होना चाहिए था वो 21% दिया है, और ईडब्ल्यूएस का जो 10% था वो 10% ही है। ईडब्ल्यूएस की कोई कटौती नहीं है। अगर टोटल हम अगर काउंसलिंग करते हैं तब जा करके 49.50% बैठता है, यानी 49.5, जबकि पहुंचना कितना चाहिए था, 59.5। लेकिन नहीं, उन्होंने जनरल कोटे को यथावत रखते हुए जो मौजूदा आरक्षण प्रणाली है उसमें से काट कर 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया, जो पूर्ण रूप से निंदनीय है आईपीवीएस के द्वारा, और सरासर संविधान का उल्लंघन है ये। और जो रिक्तियाँ थी इसकी, वह रिक्तियाँ थी कुल 1417, जबकि एसटी के लिए दिए कितनी, 196, और एससी के लिए 196, एसटी के लिए 89, ओबीसी के लिए 300, और ईडब्ल्यूएस के 142, और जो जनरल कोटा है खुला मैदान वह 690 है। यानी कि ना तो खुले मैदान से कटौती है, न ही ईडब्ल्यूएस से कटौती है, यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी की गर्दन पर छुरी फेर दे सीधी, जो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। हम ईडब्ल्यूएस में भारत की सरकार को संशोधित करना चाहिए। अब जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो दूरगामी परिणाम कितने भारी होंगे, ये शायद भारत की सरकार नहीं सोच रही। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिछले साल भर्ती करा चुकी है, उसने भी मौजूदा प्रणाली का पालन करते हुए 50% रिजर्व कोटे में से 50% जनरल कोटे में से काट कर ईडब्ल्यूएस को दिया था। अब कोर्ट में भी चीज की रेट लग रही है, लेकिन यह नहीं है कि मौजूदा प्रणाली की, वह यह है कि ईडब्ल्यूएस जो कोटा है उसमें जो विसंगतियां हैं उनके लिए। और हाँ, एक चीज में याद दिला दूं,
और उससे पूर्व मैं एक बात कह दूं, वह यह है कि मेरा विरोध किसी भी जनरल भाई से नहीं है, सभी हमारे भाई हैं और हम सब एक ही देश के निवासी हैं। दूसरा, जो EWS जो कट ऑफ जा रही है, क्या इस कट ऑफ पर कोई व्यक्तिगत उंगली उठा रहा है? नहीं उठाएगा। इसकी कट ऑफ कितनी जा रही है? नहीं उठाएगा, और हम भी इस पर नहीं उठाएंगे। लेकिन जो मौजूदा दौर में ST SC OBC को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, उसी के अनुरूप भारत सरकार एवं राज्यों की सरकार की एजेंसियां या भर्ती एजेंसियां जो रिक्तियां निकालती हैं, खाली पदों को निकालती हैं, वे मौजूदा प्रणाली का आधार पर ही भरे जाएं, न कि IPPS के तरीके से। यह IPPS का तरीका पूर्ण रूप से गलत है, संविधान का उल्लंघन है, और IPPS के चीफ पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं।